एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतने नीचे झुकी कि वह उसे पकड़ सकें। ईसा वर्ष ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक को जन्म ग्रहण किया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा के पास आए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े। तब द्वार पर राजा के पास गया, हाथ जोड़कर विनती की, राजा द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। वो पूछना करेगा, वह आदि में कल्याणकारी होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रही हैं। तब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वो मुस्कुराए, लेकिन साक्यों के रीति रिवाज सुंदर स्त्रियों को उनके अंतःपुर में रखा गया। उनसे कहा गया कि तुम्हें इतना इनको जो है मोहित करना है कि सुंदरियों के अतिरिक्त, भौतिक माया मोह के अतिरिक्त उनके जीवन में किसी दूसरे विचार, दूसरा ख्याल ही ना पाए, क्योंकि उन्हें इस बात का भय सता रहा था कि कहीं और क्या तपस्वी न बन जाए। इस प्रकार से उनको जो है जो नृत्यकियाँ थी, सुंदरियाँ थी, उनको एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था। ये बेहतर नृत्यों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था कि कैसे उनको आकर्षित किया जा सकता है। और राजकुमार, लेकिन इतने के बाद भी, इतने उचित प्रशिक्षण के बाद भी, पुरोहितों के प्रशिक्षण के बाद भी वो राजकुमार के को जीत पाने में सुंदरियाँ विफल रही। इसमें को समझाया, कुल पुरोहित का उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी। और महान उद्देश्य से विमुख होने पर आपको न समझाऊं तो मुझ में मैत्री भावना ही नहीं होगी। चालाकी, मन, कपट, स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है, यह संकोच दूर करना स्वयं के आनंद के लिए लाभदायक है और मनोरंजन। और इसके बाद उसमें थोड़ी आगे देखें। जब शुद्धोधन नहीं आई, वह किसी प्रकार से पीड़ित थे, जैसे किसी हाथी की छाती बीध कर हृदय में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ शुद्धोधन ने आशावान होकर बहुत सा समय विचार, ये जो है स्थायी जल के समाधान के लिए कोलियों के ऊपर आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे। जब महात्मा बुझाएंगे कि उनका दायित्व, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो सभी का साथ दें। लेकिन यहाँ पर इस नियम को तोड़ते हुए महात्मा बुद्ध जो है गौतम, इसका मैं युद्ध का असहमत, मैं अंत समय तक युद्ध का विरोधी करते रहूँगा, मैं इसके लिए पक्षधरी हूँ। तो इसके बाद जब विरोध करते हैं, तो विरोध करने के बाद अब उन पर जो है ये संघ के जो नियम है, नियम के अनुरूप कार्रवाई करने का चलता है। तो उस बार उनको आगे छोड़ने भी आता है। इस घटना में ऐसा है, इस घटना में जो हमने पहली जो पुरानी किताबें पढ़ी थी, नाइट ऑफ एशिया में अपनी दूसरा पढ़ा था, तो उसमें घटना है इसमें सर वो होता है रथकार, वो तो चलना के साथ ये अलग है। आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उनका कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें, चाहे आप मुझे देश निकाला कर दें, आप जो चाहे दंड दें, मैं स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लूँगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि हम मुझे दो भी दंड देंगे, मैं इसके खिलाफ कोई भी अपील राजा के साथ नहीं करूँगा। तभी सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव के प्रवचक, मैं इसकी कोई शिकायत नहीं करूंगा अपने घर में कि मुझे निकाला गया है। स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता, उसके आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह है, शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या कार्य करता है या कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि कोई शरीर की बात होती है तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्त होती है, किंतु जब कर्ता भी गुण और पुण्य है, लेकिन यह सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति न प्रकाश न ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसका फल जाता रहा है। जो भूख और प्यास के निदान हो, प्यासा और थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र और शांत नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है, जिसे केवल अपने चित्त मन द्वारा ही प्राप्त किया। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष के मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसके पुत्र लाभ होगा तो प्रति वर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा अपनी तैयार करने के लिए भेजा था ताकि वो भेंट चढ़ा सके। गौतम को निर्बोध वृक्ष के
खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित। वो खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुप्तदीप्त नाम के घाट पर स्नान करने के उपरांत अंतर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वो उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी और स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और घृणा से सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। फिर यहाँ पर जो है जब लंबी तपस्या होती है ना, उसके बाद यहाँ पर एक मुख्य भूमिका ये दिखती है कि लंबी तपस्या यहाँ पर उनके जितने भी कष्ट हैं 6 वर्ष तक की जितने भी वेद वेदांत ऋषि मुनियों की जितने भी जो ज्ञान ग्रहण किया था, वो ज्ञान ग्रहण करने के बाद वो यहाँ पर शरीर को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि बिना शरीर में ऊर्जा के, बिना शरीर के बल के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो अंत में जो है जब इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है तो उर्मिला जो खीर लाती है उर्मिला, तो उसको वो ग्रहण करती है। हाँ, सुजाता वाली जो खीर होती है तो उसको ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण करते ही जो उनके 5 जो उनके साथी उनके साथ रहे थे वो सोचते हैं कि हाँ, वो सोचते हैं कि पाखंडी है या इसने जो है अभी हार गया है, इसने जो है अन्य ग्रहण कर लिया है, अभी हार गया है, तो उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने हमारा इतना समय बर्बाद किया, इतना किया, और यह पाखंडी व्यक्ति है। ये तो है, अभी देखोगे तो सही। व्यूअर लगे हुए हैं यार तुम आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध कथा के तत्पश्चात जो है हमारा रात्रि भोज का कार्यक्रम पकवान है हमारे द्वारा की जरूरत नहीं रहती। बिना पढ़े जो आप बोल रहे थे ना वो ज्यादा समझ हाँ, वही तो ना, फिर वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगल में बिना पढ़े ऐसा हो सकता ना, एक आध बार अध्ययन किया